वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा मंथन में स्वागत है। गाइस, पिछले दो वीडियोज में हमने आपको बताया कि गति क्या होती है, दूरी, विस्थापन, उसके अलावा गति के टाइप्स। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था सरल रेखा में चलती हुई किसी वस्तु के विषय में। और दूसरा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो है न्यूटन्स के जो है गति के लॉ, न्यूटन्स मोशंस लॉ। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। तो इसलिए आज हम आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस कितने होते हैं, उसके बाद न्यूटन्स के जो 3 गति विषयक नियम है उसके बारे में। तो सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के नियम। सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने सरल रेखा में चलती हुई किसी वस्तु के विषय में समय, दूरी, वेग तथा एक समान त्वरण के पारस्परिक संबंधों को समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया था। ये समीकरण जो है वो गति के समीकरण कहलाते हैं। मान लीजिए यदि कोई वस्तु है, उसकी कोई कार है, उसकी प्रारंभिक वेग जो है, प्रारंभिक वेग अगर हम इसको u मान लें, उसके बाद जो है अगर समान त्वरण ये a हो गया, उसके अलावा अगर टाइम t है, समय बराबर t, और दूरी जो है वो s है, उसके अलावा जो फाइनल वेग है या हम कहें फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग, ये v मान लीजिए, मान ले v। कोई कार है, उसकी प्रारंभिक वेग u, समान त्वरण a, समय t, दूरी s, अंतिम वेग v। तो जो फर्स्ट नियम है गैलीलियो का इक्वेशन ऑफ मोशन, वो होता है फाइनल वेग वेलोसिटी मीन्स अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस समान त्वरण गुणे t। ये पहला नियम है सरल रेखीय गति का। प्रारंभ इक्वेशन ऑफ मोशंस का जो फर्स्ट लॉ है वो है कि v इक्वल टू यू प्लस ए, मीन्स अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणे समय। इनका जो दूसरा इक्वेशन है वो है कुल चली गई दूरी s बराबर जो है u वेग से चली गई दूरी ut और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कुल चली गई जो दूरी है वो होता है प्रारंभिक वेग गुणे समय प्लस 1/2 समान त्वरण गुणे समय का स्क्वायर। जो थर्ड इक्वेशन है वो होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यदि आपको समय नहीं दिया गया फार्मूला में, वैल्यू समय का वैल्यू नहीं दिया गया है, आपको प्रारंभिक वेग निकालना है या फिर अंतिम वेग निकालना है या फिर त्वरण निकालना है या फिर दूरी निकालना है, तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं कि अंतिम वेग का स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस 2 गुणे त्वरण गुणे चली गई दूरी। और औसत वेग जो होता है, ये हम आपको पहले वीडियो में अपने डिस्कस भी इसके पहले वाले में किए थे कि प्रारंभ औसत वेग जो होता है वो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। जो औसत वेग होता है वो होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। इसको इरेज कर दे, इरेज करके उसके बाद हम आगे बताएं। ये जो औसत वेग का फार्मूला है, ये चौथा रूल है इक्वेशंस का, v इक्वल टू प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। इस फार्मूले को हम पिछले वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं, जब वहाँ हम आपको बताए थे कि वेग क्या होता है, तो वहाँ पे हम औसत वेग के बारे में बताए थे। इसके अलावा एक और फार्मूला है कि किसी क्षण विशेष में चली गई दूरी। इसको इरेज कर दें, फिर हम आपको नेक्स्ट फार्मूला बताएं। जो पांचवा इक्वेशंस है मोशन का वो है फिफ्थ वाला, किसी क्षण विशेष में चली गई दूरी। किसी क्षण विशेष में चली गई कुल दूरी।
पांचवें इक्वेशन ऑफ मोशन के द्वारा हम ज्ञात करते हैं कि किसी क्षण विशेष में चली गई दूरी क्या होती है। अगर दूरी s हो गया, प्रारंभिक वेग u हो गया, उसके बाद टाइम t हो गया, तो इसके द्वारा जो हम क्षण विशेष में मान लीजिए टीवें सेकंड में, तो इसको क्षण विशेष के लिए यहाँ पे टी एक डोनेट कर देंगे कि ये क्षणिक दूरी है। तो एस टी बराबर होता है यू टी प्रारंभिक वेग गुणित 2 प्लस 1/2 ए ब्रैकेट में 2t - 1। यदि हमें दे दिया गया कि किसी क्षण विशेष में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो उसमें अगर प्रारंभिक वेग दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, त्वरण दिया रहेगा, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करके क्षण विशेष में चली गई दूरी निकाल सकते हैं। ये तो था इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन ने सन 1686 ईस्वी में 3 नियम बताए थे, जिनको न्यूटन्स के गति विषयक नियम कहा जाता है। तो उसको हम आपको बताएं। न्यूटन के गति विषयक नियम। सन 1686 ईस्वी में न्यूटन ने 3 नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन के गति विषयक नियम को समझने से पहले हमें इनर्शिया मीन्स जड़त्व के बारे में समझना चाहिए। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो उसके स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। मीन्स यदि वो गति की अवस्था में है तो अपनी गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, यदि वो विराम अवस्था में है तो अपने विराम की अवस्था को बनाए रह सकती है। और वस्तु का जो जड़त्व होता है वह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मीन्स अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो जड़त्व ज़्यादा होगा, द्रव्यमान कम है तो जड़त्व कम होगा। मीन्स अगर यहाँ से हमें कहें तो जड़त्व जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान होता है। तो जड़त्व क्या हुआ कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अवस्था परिवर्तन अर्थात किसी निकाय द्वारा लगाए गए बल का विरोध करती है। मीन्स अगर वो गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहती है और विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में होती है। जो न्यूटन का पहला नियम है उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का जो प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, इसको इरेज कर दें। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का जो पहला नियम है इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का जो फर्स्ट फार्मूला है इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का जो पहला नियम है यह कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गत्यावस्था में गतिमान में है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होती है जब उस पर कोई बल या बाह्य बल कार्य करता है। मीन्स अगर कोई वस्तु जो है अगर विराम अवस्था में, मान लीजिए ये कोई वस्तु हो गई, ये विराम अवस्था में, जब हम इस पर कोई बल लगाएंगे तो ये अपनी अवस्था को परिवर्तन करेगा। ये विराम में है तो गतिमान अवस्था में हो जाएगी। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है उस पर हम बल लगाएंगे तो वो और तेज हो सकती है, या ब्रेक लगाए तो वो रोक सकता है। तो ये होता है न्यूटन का यही प्रथम रूल से ही कहता है कि कोई भी वस्तु जो है वो अपने अवस्था में तभी परिवर्तन होता है उसकी अवस्था में जब उस पर कोई बाह्य बल कार्य करता है। और जड़त्व का नियम भी यही कहता है कि जड़त्व का जो डिफिनीशन है हम आपको बताएं कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये हो गया न्यूटन का प्रथम लॉ। न्यूटन का जो द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम को समझने से पहले, द्वितीय नियम न्यूटन का जो है वो प्रथम नियम का एक पूरक है। द्वितीय नियम का न्यूटन समझने के पहले हमें बल के बारे में जानना होगा कि बल क्या होता है। बल जो है वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। या फिर कह दें, एक दूसरे प्रकार से हम कह सकते हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पे आरोपित किया जाता है। मीन्स अगर हम इसको पुश करें तो हम इस पे बल लगा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो अपना अवस्था परिवर्तन ही करते, परिवर्तन कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है।
लेकिन बल का मतलब है कि हम उसकी अवस्था परिवर्तन का प्रयास करें। तो जो न्यूटन का दूसरा नियम है वही यही कहता है कि यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल F है, उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो m है और उसमें बल की दिशा में जो उत्पन्न त्वरण है वो a है, तो न्यूटन का नियम द्वितीय कहता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान एवं उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मीन्स F बराबर m a। m जो है वस्तु का द्रव्यमान है, a त्वरण है, m फोर्स है। न्यूटन का ये दूसरा नियम। न्यूटन के दूसरे नियम को जो है हम संवेग का नियम भी कहते हैं। वो होता है F बराबर संवेग P इक्वल टू होता है m v। मोमेंटम यह जो है सदिश राशि है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम का जो दो फार्मूला होता है, एक होता है फोर्स मीन्स बल बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड नियम होता है मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। इसके बाद न्यूटन का तीसरा नियम, गति का तृतीय नियम। गति का जो तृतीय नियम है कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी भी वस्तु पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे एक बॉल हुई, जब वो क्रिकेट बॉल गेंदबाज बॉलिंग करता है तो गेंद बल्ले पे जितना फोर्स लगाती है बल्ला भी उस पर उतना ही बल लगाता है, जिसके कारण बॉल बल्ले पे लगने के बाद तेजी से जाती है। तो ये हो गया क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम है। दूसरा नियम प्रथम नियम का पूरक है। दूसरा नियम होता है F बराबर फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और फिर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। और तृतीय नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि यदि किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर उतना और विपरीत दिशा में बल लगाएगी। ये हो गए न्यूटन के नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम्स हैं, परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो अभी तक विगत वर्षों में पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आए हैं मोशन टॉपिक से, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा बल, उसके बाद कार्य क्या होता है, बल क्या होती है, ऊर्जा क्या होता है, इन सब के बारे में हम आपको एक्सप्लेन से डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को जो बताया समझ में आया, प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कल वीडियो नहीं पढ़ पाया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे इस कारण। तो हम आपको कंटिन्यू वीडियो जो है आपको आपके अपने चैनल परीक्षा मंथन पे मिलता रहेगा। प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।